वेलकम बैक टू योर्स ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में परचेज रिटर्न की एंट्रीज को पास करना है डेबिट नोट के अंतर्गत तो कैसे पास करेंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है एग्जैक्टली परचेज रिटर्न। अगर आपने कभी भी किसी भी पार्टी से कोई भी माल परचेज किया है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने 10 पीस मोबाइल फ़ोन परचेज़ किए हैं, अब उन 10 पीसेस में से मुझे परचेज़ करने के बाद यानी माल आपके पास डिलीवर हो गया है, डिलीवर होने के बाद अगर आपको उसमें से कुछ क्वांटिटी वापस करनी होती है, कारण कई हो सकते हैं। कई बार डिफेक्टिव पीसेस आ जाते हैं, इस चक्कर में हमें वापस करना होता है। कई बार हमने मंगाया कुछ और है, आ कुछ और गया है, साइज का डिफरेंस आ गया है, इस वजह से हमें माल वापस करना होता है। तो ऐसी एंट्रीज को आपको डेबिट नोट में पास करना होगा। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ों में इफेक्ट आएगा। सबसे पहला तो इफेक्ट आएगा स्टॉक समरी पे, क्योंकि आपने जब माल परचेज किया होगा स्टॉक समरी में वो माल शो करेगा, लेकिन जब आप रिटर्न करते हैं तो फिर वो स्टॉक समरी में माल माइनस हो जाएगा। इसके साथ साथ उन वाउचर्स पे भी इफेक्ट आएगा, जैसे कि मान लीजिए आपने जिस भी मार्टी से माल परचेज किया है, माल परचेज करने के बाद आपको जो भी बिल्स पेबल होगा, जो भी पैसा पे करना होगा, बाद में अगर आपने डेबिट नोट लगाया तो वो डेबिट नोट का अमाउंट माइनस होकर बाद में उसको पे किया जाता है। कैसे करते हैं सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे टैली प्राइम में। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कुछ माल परचेज कर लेते हैं और परचेज करने के बाद उसको हम परचेज रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आइटम पहले से क्रिएट कर लिए हैं। आइटम क्रिएट करना मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आपने अब तक देखा नहीं है तो प्लीज़ देख लीजिए। हर वीडियो में मैं आपको आइटम क्रिएट करना, लेज़र क्रिएट करना अगर बताऊंगा तो वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। एंड सेकेंड चीज़, यहाँ पर मेरे केस में मैं IGST का इस्तेमाल करने वाला हूँ। IGST और C और SGST में क्या फ़र्क है थोड़ा सा समझा देता हूँ। IGST का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारी फर्म किसी और स्टेट की हो और जिससे हम माल परचेज कर रहे हैं वो फर्म किसी और स्टेट की हो, यानी दो डिफरेंट स्टेट्स जब आपस में ट्रांसैक्शन करते हैं तो हम C और S का इस्तेमाल नहीं करते, हम IGST का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर दो सेम स्टेट्स की दो फर्म्स आपस में ट्रांसैक्शंस करती हैं तो C और S का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मेरे केस में क्या है, मैं जिससे माल मैंने परचेज करने वाला हूँ वो दिल्ली का है और मेरी फर्म ऑब्वियसली कानपुर की है, यूपी की है, तो इसमें हमारा IGST का मैं इस्तेमाल करूंगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आपको चेक करा देता हूँ मैं आइटम्स कौन कौन से मैंने क्रिएट किए हुए हैं। तो यहाँ से मैं आपको आइटम्स में जाके चेक करा देता हूँ। मैंने 3 आइटम्स बनाए हुए हैं, Redmi Note 8, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro। इसके साथ साथ मैंने कुछ लेजर्स भी बनाए हुए हैं। आपको अगर मैं चेक करा दूँ तो आप लेजर्स में देख लीजिए, इनपुट IGST @ 18%, आउटपुट IGST @ 18%। इस समर टेलीकॉम एंड शहजाद टेलीकॉम, जहाँ पे जो शहजाद टेलीकॉम है वो हमारे क्रेडिटर हैं, तो क्रेडिटर से ही हम लोग माल परचेज करेंगे। चलिए अब हम परचेज की एंट्री पहले पास करते हैं, इसके बाद हम डेबिट नोट का इस्तेमाल करते हैं। तो परचेज की एंट्री को पास करने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ, अब हालांकि इससे पहले अगर आप चाहें तो स्टॉक समरी चेक कर लें, अभी तो मैंने कुछ परचेज नहीं किया तो खाली ही है। चलिए अब हम माल परचेज करते हैं। परचेज करने के लिए हम वाउचर्स पे जाएंगे, यहाँ से परचेज सिलेक्टेड है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जो यहाँ पे आप परचेज की एंट्री पास करेंगे इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी परचेज रिटर्न करते समय, क्योंकि आपसे इनवॉइस नंबर पूछेगा, डेट पूछेगा। तो प्लीज़ अभी हम क्या करेंगे, हम इस बिल को सेव कर लेंगे ताकि हमें डेबिट नोट के इसके इस्तेमाल कर पाएँ। चलिए यहाँ से आपको जिस भी पार्टी से माल परचेज करना है, तो मैं यहाँ से शहजाद टेलीकॉम से माल परचेज करूँगा। जो डिटेल्स हैं आपके पास वो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। कैसे माल आपके पास आया है, कुरियर के थ्रू आया है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया है, गाड़ी का नंबर क्या था, जो भी डिटेल्स हैं आपके पास डाल दीजिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पार्टी हमारे दिल्ली की है, तो यहाँ पर हम IGST का इस्तेमाल करने वाले हैं। GST नंबर फिलहाल मैं नहीं डालता, आगे बढ़ जाता हूँ। तो मुझे फिलहाल क्या करना है, मुझे परचेज करना है। परचेज करने के लिए यहाँ पे मैं Redmi Note 8 सेलेक्ट कर लेता हूँ और मान लीजिए मैं इसकी 10 पीसेस ले लेता हूँ। ठीक है, 10 पीसेस ले लेता हूँ। रेट मैं अपने अकॉर्डिंग ऐसे ही डाल देता हूँ कुछ भी, तो मान लीजिए 11,500 रुपये यहाँ से मैं फिल कर देता हूँ। डिस्काउंट अभी मैं रहने देता हूँ, नहीं देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे नहीं लेता हूँ। इसके बाद मैं Redmi Note 9 के भी 10 पीसेस परचेज कर लेता हूँ और इसका मैं प्राइस डाल लेता हूँ मान लीजिए 12,999 रुपये। इंटर प्रेस करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। इसके अलावा मैं Redmi Note 9 Pro भी परचेज कर लेता हूँ। परचेज करने के साथ यहाँ पे मैं क्वांटिटी 10 पीसेस ही डाल देता हूँ और रेट मैं यहाँ से कर देता हूँ 13,999 रुपये। इंटर प्रेस करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से लगभग हमने आइटम्स तो सारे इंटर कर दिए हैं। अब हमें टैक्स यहाँ पे ऐड करना है। एक बार और इंटर प्रेस करिए। इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से इनपुट IGST के लिए आपको I प्रेस करना है और इनपुट IGST का लेज़र मैंने पहले बनाया हुआ तो यहाँ पे शो कर जाएगा और ये आपका यहाँ पे शो कर गया। तो आप देखेंगे जो ओवरऑल अमाउंट बना है वो बना है 4,54,276 रुपये
जिसमें से जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 3,84,980 रुपये है और जिसका 18% GST बना है वो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है 69,69,296 रुपये 40 पैसे। अब आपको क्या करना है, आपको इसको पहले प्रिंट करा लेना है, क्योंकि जब आप डेबिट नोट का यूज़ करेंगे तो आपको इस बिल की ज़रूरत पड़ेगी। प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ से Alt+P करूँगा, इसके बाद मैं करंट पे जाऊँगा और करंट पे जाने के बाद आपको यहाँ से, चूँकि मैं प्रिंट फिलहाल करा रहा हूँ तो प्रिंट पे जाऊँगा। जैसे मैं प्रिंट पे जाऊँगा तो प्रिंटर होगा तो ऑब्वियस चीज़ से प्रिंट होगा। जब प्रिंटर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको PDF के रूप में सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं परचेज नाम डाल के इस इनवाइस को कर लेता हूँ सेव डेस्कटॉप पे ही। तो यहाँ से मैंने इसको सेव कर लिया है। अब यहाँ से सेव हो रही है और सेव होने के बाद इसको मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये डेस्कटॉप पे शो करेगी और यहाँ पे देखिए आप परचेज इनवाइस बन चुकी है। एक बार हम ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये इनवाइस आपके सामने ओपन हो गई है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको इनवाइस नंबर दिखाई दे रहा है, इनवाइस नंबर, सप्लायर इनवाइस नंबर और इनवाइस नंबर। ये इनवाइस नंबर 1 है और सप्लायर इनवाइस नंबर यहाँ पर 107 दिखाई दे रहा है। चूँकि ये पहली एंट्री मैं पास कर रहा हूँ परचेज की, इसलिए यहाँ पे इनवाइस नंबर 1 आया है। तो सप्लायर इनवाइस नंबर भी आ रहा है और इनवाइस नंबर भी आ रहा है। डेट आपके पास यहाँ पे है अवेलेबल। इसके अलावा आप देखेंगे तो टोटल चीज़ें यहाँ पे शो कर रही हैं जिनको आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप इस एंट्री को पास कर लीजिए। पास करने के लिए यहाँ से मैं कंट्रोल A करके इसको पास कर देता हूँ। तो पास कर दिया है मैंने। अब आपको अगर चेक करना हो तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। एस्केप करके बाहर जाइए, स्टॉक समरी पे जाइए और यहाँ से चेक कर लीजिए आपके पास 10-10 पीसेस में अभी यहाँ पे आइटम पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आपको मैं बिल्स पेबल में दिखाऊं, चूँकि मैंने यहाँ पे क्रेडिट पे माल परचेज किया है, तो बिल्स पेबल को आपको चेक करने के लिए यहाँ से डिस्प्ले पे जाएंगे और आपको जाना है आउटस्टैंडिंग में। इस पे मैं पहले ही वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूँ। तो आपको स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाना है और यहाँ से आपको आउटस्टैंडिंग के अंतर्गत आपको बिल्स पेबल में जाना है। आपको शहजाद टेलीकॉम को 4,54,276 रुपये पे करने हैं, क्योंकि आपने परचेज किया है। वो आपको यहाँ पे चीज़ें शो कर रही हैं। अब हमें क्या करना है, हमें मान लीजिए इनमें से 3-3 पीसेस वापस करने हैं। ठीक है, तो क्या करना है, 3-3 पीसेस यानी 7-7 पीसेस में रखूंगा और 3-3 पीसेस में रिटर्न करूंगा। तो रिटर्न करने के लिए फिर से आपको वाउचर्स पे जाना है। वाउचर्स पे जाने के बाद अब यहाँ पे कुछ नॉर्मल से वाउचर्स आपको दिखाई देते हैं। शॉर्टकट भी होता है, आप चाहें तो Alt F5 प्रेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो उसके अलावा यहाँ पे आप अदर वाउचर्स पे जा सकते हैं। तो जैसे आप अदर वाउचर्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे डेबिट नोट दिखाई देगा Alt F5। तो 2 तरीके हैं, या तो आप यहीं से ही Alt F5 प्रेस कर दें डायरेक्टली, या फिर अगर आप वही सेम चीज़ें अगर आप चाहें तो यहाँ से अब अदर वाउचर में जाइए पहले, और अदर वाउचर पे जाने के बाद यहाँ से आप डेबिट नोट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, आपको रिटर्न करना है। तो जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डेबिट नोट आ जाएगा। किस पार्टी को आपको माल वापस करना है, शहजाद को, तो यहाँ से शहजाद सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे आप फिल कर दीजिए और यहाँ से नीचे आइए। अब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर चाहिए आपको। तो अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपके सामने यहाँ पे शो कर रही 1 है और डेट 1 अप्रैल 2021 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 1 डाल के आगे बढ़ जाता हूँ। इसके बाद डेट आपके सामने शो कर रही है और एंटर कर जाता हूँ। एंटर करने के बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा और यहाँ से मुझे क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। अब मैं परचेज कर रहा हूँ, परचेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेडमी का जो भी मुझे, चूँकि 3-3 पीसेस मुझे रिटर्न करने हैं, तो यहाँ से मैं 3 डाल देता हूँ और एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करूँगा तो जो भी परचेज रेट था वो ऑटोमेटिक शो करेगा। यहाँ पे एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाइए। इसके बाद फिर से आपको Redmi Note 9 के फिर से 3 पीसेस मुझे रिटर्न करने हैं, प्राइसेस शो कर जाएगा। और इसके अलावा Redmi Note 9 Pro के भी मुझे 3 पीस यहाँ पे रिटर्न करने हैं, तो ये 3 पीसेस आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे। इस तरीके से ये जब रिटर्न होंगे तो इनके साथ साथ जो आपका इनपुट क्रेडिट टैक्स था वो भी रिटर्न हो जाएगा, या मान लीजिए उसका भी आप यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से आप टैक्सेबल अमाउंट भी आपका यहाँ पे जो टोटल आ गया वो आपके उस बिल में माइनस हो जाएगा जाके। तो आप देखेंगे ये डेबिट नोट के थ्रू हम यहाँ पे माल वापस कर रहे हैं 3-3 पीसेस, जो कि टोटल माल हमारा बनेगा जाके। वैसे तो अगर हम केवल माल की बात करें तो 1,15,449 रुपये का, लेकिन चूंकि इसमें टैक्स लगा है इसी अमाउंट पे तो 20,788 रुपये जो पहले मैंने टैक्स पे किया था। अब चूंकि जब मैं माल वापस कर रहा हूँ तो मुझे उस टैक्स को पे करने की ज़रूरत नहीं है, उस टैक्स को भी वहाँ से मैं माइनस कराऊंगा। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट बन गया है उस टैक्स को जोड़कर 1,36,282 रुपये। अब आपको क्या करना है, आपको इस एंट्री को यहाँ से पास करना है। अगर आपको यूए बिल क्रिएट करना है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करके, ध्यान रखें अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करें और यहाँ से पुराने वाले उस बिल को सेलेक्ट करें जिसके अगेंस्ट आप इस माल को वापस कर रहे हैं। एंटर करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे और इस तरीके से आपकी ये एंट्री पास हो जाएगी। तो अब आपने क्या देखा
कि हमने पहले माल परचेज किया और परचेज करने के बाद हमने कुछ माल वापस भी कर दिया। अब वापस करने के बाद आपको फिर से स्टॉक समरी में जाके चेक करिए, तो आप देखिए आपको 7-7 पीसेस दिखाई दे रही होंगी। आप चाहें तो किसी में भी इंटर प्रेस कर लीजिए, तो इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे 7-7 पीसेस दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे बाकी का माल रिटर्न कर दिया है। आउटवर्ड तब शो करता है जब आप उस माल को सेल करेंगे, ध्यान रखिए। अब आगे आ जाइए यहाँ पे। इसके अलावा अब आपको बिल्स पेबल भी चेक करने के लिए देख लेते हैं एक बार, क्योंकि बिल्स पेबल में आपका वो अमाउंट अब यहाँ पर कम होकर दिखाई देगा। तो बिल्स पेबल चेक करने के लिए आपको स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाना है, आपको आउटस्टैंडिंग्स पे जाना है और यहाँ से पेबल्स पे जाना है। अब आप शहजाद टेलीकॉम पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक शहजाद टेलीकॉम में यहाँ पे जो भी डेटा दिख रहा है तो वो आप देख लीजिए। यहाँ पे टोटल बिल जो बना है पहले परचेज का 4,54,276 रुपए का है। इसके बाद डेबिट नोट लगा है 1,36,282 रुपए का। ठीक है, ये डेबिट नोट आपका दिखाई दे रहा है। डेबिट नोट के रूप में क्या क्या माल वापस किए गए हैं वो यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। इसके बाद चूंकि 4,54,276 रुपए का था, अब डेबिट नोट 1,36,282 रुपए का है, तो पेंडिंग अमाउंट जो आपको अभी पे करना है वो 3,17,993 रुपए पे करना है। अगर आप इतना पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिल्स क्लियर हो जाएगा। पे करने से पहले एक बार जीएसटी रिपोर्ट जरूर चेक कर लेते हैं। इतना तो आपने लेजर बेसिस पे चेक कर ही लिया है कि भाई अब जो आपको अमाउंट पे करना है शहजाद को, कितना पे करना है, आउटस्टैंडिंग में शो करता है हमेशा। जीएसटी रिपोर्ट चेक करनी है तो ऑल जी करिए और यहाँ से आपको जीएसटी रिपोर्ट्स पे चले जाना है सीधे। तो यहाँ से आप देखेंगे नीचे आपको जीएसटी दिखाई दे जाएगा। आप जीएसटी रिपोर्ट्स पे चले जाइए। जीएसटी रिपोर्ट्स पे आप जाएंगे तो जीएसटी रिपोर्ट्स में आपको यहाँ से जीएसटी R2 चेक करना है, तो चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको जीएसटी R2 शो कर रहा है कि भाई जो पहले का टैक्स था वो था 59,296 रुपए, जो कि बाद में माइनस हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे माइनस हुआ है। क्यों माइनस हुआ है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये माइनस हुआ है डेबिट नोट के थ्रू। ठीक है, तो अब हमें जो पेंडिंग अमाउंट बचा है वो दे देना है ताकि ये इनवॉइस परफेक्टली काम करना शुरू हो जाए, यानी हमारा पार्टी के साथ जो भी बैलेंस है वो भी क्लियर हो जाए। तो जब आपको पेमेंट करना होगा तो उसके लिए आपको पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करना होगा। पेमेंट वाउचर पे जाइए, जिस भी पार्टी को माल देना है यानी पैसे देने हैं सॉरी, तो आप उस पार्टी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया। 3,17,993 रुपए आपको देने हैं, तो 3,17,993 रुपए आप कैश के रूप में देना चाहते हैं, उनमें से कुछ कम पैसा देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 2 लाख रुपए ही पे करूंगा, तो मैं यहाँ से 2 लाख सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, इंटर प्रेस कर आगे इस रेफरेंस में उसी बिल को सिलेक्ट करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद मैं कैश के रूप में पे कर देता हूं। हालांकि मेरे पास तो अभी कैश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से पास कर देता हूं। अब मैं आपको चेक कराता हूं आउटस्टैंडिंग में किस तरीके से चीजें शो करेंगी। तो उसके लिए फिर से जाइए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। आउटस्टैंडिंग में आपको लिए जाना आपको स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे और जाना आउटस्टैंडिंग पे, और यहाँ से आपको जाना है पेबल्स पे। आप देखिए यहाँ पे जो पेबल्स में 1,17,993 रुपए शो कर रहा है। क्यों कर रहा है तो आप देख लीजिए। जब आप यहाँ पे हिट करेंगे तो हिट करने के बाद दिखाई देगा आपको सबसे पहले परचेज हुआ था 4,54,276 रुपए 40 पैसे का। इसके बाद फिर डेबिट नोट लगा 1,36,282 रुपए का, और इसके बाद आप देखेंगे पेमेंट किया गया है 2 लाख रुपए का। तो सारा कुछ कट पिटने के बाद 1,17,993 रुपए की यहाँ पे जो रिमेनिंग एंट्री बची है वो आपको शो कर रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको टैली प्राइम में परचेज रिटर्न की एंट्रीज डेबिट नोट के अंदर पास करनी है तो कैसे पास करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे हिट करिए ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो हमारे एंड से अपलोड होता है आपको उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे। ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।